डियर स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम का डेट कंफर्म नहीं हो पा रहा है। किस मंथ में ये एग्ज़ाम होगा, इस बात को लेकर स्पेकुलेशन तो है कि अगस्त या उसके आसपास, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। तो एग्जैक्ट मंथ अभी कंफर्म नहीं हो पाया है। पेशेंटफुली हमें अभी थोड़ा और मेहनत करते रहना होगा। देखें, जैसे ही ये खबर निकल कर आएगी आप तक भी पहुंचेगी, हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। इस बीच कल शाम 6 बजे के आसपास एक अच्छा प्रैक्टिस सेट आ रहा है, आप इसे बनाएं। हालांकि ये बीपीएससी वालों के लिए है, लेकिन इसमें कंटेंट सेम है, बुक सेम है। वहाँ भी जो बताया गया है बीपीएससी में पढ़ने के लिए बुक सेम है, लेकिन क्वेश्चंस अच्छे आपको दिखाई देंगे। हाँ, 5 ऑप्शंस वाले ये क्वेश्चंस होंगे, यानी इसमें ABCDE 5वां ऑप्शन भी होगा। 2, 3, 4 क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जिसका आंसर 5वां ऑप्शन होता है नॉर्मली, लेकिन इसके क्वेश्चंस आपके लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप भी इसे बनाएं। चलिए, आज जो हम लोग टॉपिक्स कर रहे हैं उसमें आज हिस्ट्री में हम लोग 1930 से 1940 के बीच के ऐतिहासिक घटनाक्रम को करेंगे। हम लोग गांधी युग लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले तो नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें साबरमती आश्रम से निकलकर महात्मा गांधी दांडी के समुद्र तट पर पहुंचे। नवसारी जिले में स्थित है तटीय क्षेत्र नवसारी, और वहाँ उन्होंने हाथ से अपने स्वयं और अपने समर्थकों के साथ नमक बनाकर अंग्रेजी कानून का उल्लंघन किया। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 से 1934 के बीच चला, लेकिन इस बीच में कई सारे घटनाक्रम आए। बीच में आंदोलन समाप्त हुआ, फिर आंदोलन चला। कारण ये था कि अंग्रेज चाह रहे थे कि महात्मा गांधी या कांग्रेस या बड़े राजनीतिक जन जो देश के थे वो लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी दें। तो गांधी जी को और उनके समर्थकों को मनाया भी गया। बीच में गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को, और गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन भी गए। किस शिप से गए थे, आपके लिए क्वेश्चन है। किस जहाज़ से महात्मा गांधी लंदन गए थे, बड़ा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। उसको 1934 तक चला, लेकिन धीरे धीरे ये आंदोलन समाप्त हो गया। 1934 में एक और घटनाक्रम है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई है, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ कांग्रेस। इंपॉर्टेंट है, इसमें जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देर, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, ये सब आपको दिखाई देंगे। कांग्रेस समाजवादी पार्टी, ये भी बराबर एग्जाम्स में आता है, इसे भी पढ़ना। 1934 में स्थापित हुई थी। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसके आधार पर पूरे भारत में लगभग अधिकतर भारतीय क्षेत्रों में चुनाव हुए। इसमें कांग्रेस ने 5 ऐसे क्षेत्र थे जहां बहुमत प्राप्त किया। तो ये सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद 1939-40 में बहुत सारे घटनाक्रम सामने आते हैं। वर्ल्ड वार शुरू हो गया था, सेकंड वर्ल्ड वार 1939 में, और फिर 40 में लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव आया। 1940 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, और फिर 1940 में ही व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ। तो ये सब आप समझेंगे इतिहास में। अच्छा, ये भी टॉपिक होगा, बहुत सारे प्रश्न 1930 से 40 के बीच बनते हैं और अच्छे टॉपिक्स हैं। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी में आज जो टॉपिक कर रहे हैं वो है मिट्टी, सॉइल ऑफ इंडिया, भारत की मिट्टियाँ। भारत की 8 प्रमुख प्रकार की मिट्टियाँ आपको पढ़ना है। ये किन किन क्षेत्रों में विस्तृत है, सबसे अधिक मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं, किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक पूरे भारत में पाई जाती है, और उसमें किस प्रकार के फसल पाए जाते हैं। रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं, कपासी मिट्टी किसे कहते हैं, कौन सी मिट्टी दलहन तिलहन इन सब के लिए यूजफुल है, और साथ ही किस मिट्टी में कौन सा नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर या जीवांश पाया जाता है। तो मुख्य रूप से मिट्टियों में ये सभी पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग इंडियन पॉलिटी में शब्दावलियाँ, टर्मिनोलॉजी कर रहे थे, यानी 17 अवसान क्या होता है, शून्यकाल या प्रश्नकाल, ये सब क्या है, गिलोटिन क्या है, ये सब करना है। ये बड़ा टॉपिक है, लूसेंट में तो दिया हुआ बहुत अच्छा, काफ़ी बहुत सारे इसमें डिटेल्स हैं, लेकिन ये क्रॉन में नहीं दिया हुआ है। तो जिनका क्रॉन है वो स्किप कर सकते हैं, ये टॉपिक नहीं है। उसके बाद साइंस में हम लोग केमिस्ट्री कर रहे थे। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन उसके यौगिक लिया था, लेकिन ये टॉपिक बड़ा है और अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो ये हम एज इट इज़ आज छोड़ रहे हैं। केमिस्ट्री का आज का ये टॉपिक एज इट इज़ है, इसे आप करेंगे फिर से अगर आपने इसे कर लिया है। संश्लिष्ट रेशे, सिंथेटिक फाइबर से पहले आपको करना है। इसमें ग्रेफाइट है, डायमंड है, साथ ही बाहुलीकरण क्या है इसे समझें, समावयवता क्या है, ये सब समझना है। उसके बाद हम लोग SPD का GKGS और साइंस करते हैं। GKGS में आज हम लोग 2 पेजेस कर रहे हैं, 90 और 91, 90 और 91। 90 में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मुद्रा, करेंसी और देशों के नाम दिया हुआ है। ये अच्छा टॉपिक है जीके के रूप में, ये भी प्रश्न दिखता है। कुछ प्रमुख देशों की करेंसी हमें जानना चाहिए। तो जैसे भूटान का नगुल ट्रम होता है, या थाईलैंड का बाहत होता है, और भी दूसरे देश हैं, तो करेंसी थोड़ा सा आप रिवाइज कर लें। उसके बाद इसके बाएं पेज में आप देखेंगे टेस्ट पेपर दिया हुआ है, इसे भी करते हुए चलना है। साथ ही दूसरे पेज पे आप जाएंगे 91 नंबर पेज पे, तो यहाँ पर कुछ प्रमुख व्यक्तियों के मूल नाम है, ओरिजिनल नेम। जैसे दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नाम मूल शंकर था,
या स्वामी विवेकानंद का नरेंद्रनाथ दत्त था, या फिर चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहते हैं, तो ये सब मूल नाम है, ये भी अच्छा है। साथ ही टेस्ट पेपर, बाईं तरफ जो टेस्ट पेपर है इसे भी करते हुए चलना है। उसके बाद साइंस में यहाँ पे 101 नंबर पेज पे नाभिकीय भौतिकी है, न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें जितनी नाभिकीय फिजिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एक जगह दिए हुए हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, बीटा, गामा रेस, रेडियो सक्रियता क्या है, रेडियो सक्रियता का आविष्कार डिस्कवर किसने किया, रेडियम का आविष्कार किसने किया, ये सब दिया हुआ है। इसे आप करेंगे, हम एक ही पेज यहाँ पे दे रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर आपको कुछ आविष्कार दिया हुआ है, डिस्कवरीज और इन्वेंशंस, उसे भी करना है। तो आविष्कार भी साथ में करें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, इसका आविष्कार किसने किया, ये भी अच्छा टॉपिक है। काफ़ी ये प्रोडक्टिव सेशन होता है अगर ये आपको याद रहे, रिवीजन में रहे, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आने ही आने हैं। उसके बाद हम लोग मैथ और रीजनिंग करते हैं। मैथ और रीजनिंग आज समाप्त हो जाएगा, जो हम लोग तीन टॉपिक्स लेकर चल रहे हैं, आज समाप्त है। नेक्स्ट टाइम नया टॉपिक आ जाएगा। तो मैथ में हम लोग लेकर चल रहे हैं औसत, एवरेज, 5 क्वेश्चन आपको बनाना है सॉल्यूशंस के साथ। अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं, नहीं बना पाते हैं, सॉल्यूशन तो बना सकते हैं, आंसर तो आप देख सकते हैं, आंसर देखकर समझने का प्रयास करें कि ये कैसे बनेगा। 5 क्वेश्चंस औसत से, उसके 5 क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस से, समय और दूरी से, और 5 क्वेश्चन साधारण ब्याज से, सिंपल इंटरेस्ट से। 3 टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ आपको बनाना है। और रीजनिंग में भी इसी तरह से हम लोग रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन पे 5 क्वेश्चन, उसके बाद एज रिलेटेड 5 क्वेश्चन, और फिर 5 क्वेश्चन शब्द संरचना, वर्ड फॉर्मेशन। इसके लिए आपको रीजनिंग और मैथ का कोई भी एक गाइड बुक लेना चाहिए, चाहे आप किरण का ले लें, चाहे आप अरिहंत का ले लें, किसी का भी रीजनिंग और मैथ का एक गाइड बुक आपको लेना होगा जिसमें ज़्यादा सॉल्यूशंस होते हैं, तो इसे आप बनाएंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स हम लोग 2020 का मई का कर रहे हैं, डेट वाइज ऑनलाइन। आज समाप्त हो जाएगा मई मंथ, लास्ट 31 तक, 25 से लेकर 31 तक का डेट वाइज करंट अफेयर्स ऑनलाइन करना है। 5, 6, 7 हर डेट का, जैसे 25 मई 2020 का कम से कम 5 करंट अफेयर्स, और अधिकतम 8, कम से कम 8-10 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इतने क्वेश्चन आप निकालेंगे ऑनलाइन, और इसे आप नोट डाउन करें डेट वाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होगा। साथ में हम लोग स्पीडी का भी करेंगे, या घटना चक्र का आता है उसे भी हम लोग वार्षिकांक भी करेंगे। करंट अफेयर्स को कंसोलिडेट करना है। और लास्ट में हम लोग हिंदी करते हैं, तो आज हिंदी में कारक है। अब हिंदी क्वालिफाइंग है, तो इसमें ज़्यादा मगजमारी नहीं करना है। क्वालिफाइंग है, आप 15 मिनट दें। कारक आज पढ़ें, कारक के सभी 8 प्रकार, जितने भी 8 के प्रकार हैं, इनके एग्जाम्पल्स के साथ सभी 8 प्रकार कारक के समझने का प्रयास करें। हिंदी में केवल 15 मिनट आपको देना है। तो इस तरह से आप टॉपिक्स को 48 घंटे के लिए कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप इतना भी कर लेते हैं 48 घंटे के अंदर, तो ये बहुत बड़ा वर्क होता है। 2 टॉपिक्स तो आज रिवीजन का ही है, तो रफली हम कहें तो आज टॉपिक्स की संख्या घट गई है, 8 ही है। टेक केयर।